इजराइल हमास जंग अभी भी जारी है। इस जंग में हर दिन सैकड़ों जिंदगियां तबाह हो रही हैं। लगभग 4 महीने से चल रही इस जंग के कारण पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई है। एक वो हिस्सा जो इजराइल के साथ है, वहीं दूसरा वो हिस्सा जो फिलिस्तीन के समर्थन में है। इस जंग के चलते मिडिल ईस्ट के ज्यादातर मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इजराइल और इन मुस्लिम देशों के बीच जल्द ही समझौता होने वाला है। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन हाल ही में मिडिल ईस्ट के टूर पर थे और इस दौरान इजराइल हमास युद्ध पर उनकी चर्चा भी हुई। उनके इस दौरे के बाद ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम देश जल्द इजराइल से समझौता करने वाले हैं। क्या है पूरा मामला, आइए इस वीडियो में जानते हैं। मेरा नाम है कुंवर शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के दौरे के बाद सऊदी अरब ने गाजा पर बातचीत के लिए अरब राजनयिकों की मेजबानी की और इस बैठक में इजराइल हमास जंग को लेकर कुछ अहम मुद्दों पर बात हुई। रिपोर्ट के अनुसार इस चर्चा के दौरान मध्य पूर्वी 4 शीर्ष राजनयिकों ने फिलिस्तीन की मान्यता को बनाए रखने के लिए कदम उठाने की बात दोहराई है। ये बैठक गुरुवार यानी 7 फरवरी को आयोजित की गई थी, जो कि ब्लिंकन के मिडिल ईस्ट के दौरे के बाद हुई। गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद ये मध्य पूर्व का उनका 5वां दौरा था। मीटिंग में मिस्र, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया था। साथ ही एक सीनियर फिलिस्तीनी अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक को इन अरब देशों के इजराइल से बेहतर रिश्ते बनाने के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। मुस्लिम देशों की बैठक में मंत्रियों ने गाजा पट्टी में युद्ध समाप्त करने, तुरंत सीजफायर लगाने, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मानवीय सहायता में बाधा डालने वाले प्रतिबंधों को हटाने पर जोर दिया। इसी कड़ी में गाजा संकट पर चर्चा के लिए जो बाइडेन अगले सप्ताह जॉर्डन के राजा की मेजबानी करने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति गाजा पर इजरायली बमबारी का हल निकालने के लिए अगले सप्ताह वॉशिंगटन में जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय से मिलेंगे। दोनों नेता गाजा में मौजूदा स्थिति और संकट के समाधान के ऊपर चर्चा करेंगे। इस बीच गाजा पट्टी के राफा में इजरायली हवाई हमलों में 13 लोगों की मौत हो गई है। गाजा पट्टी की आधी से अधिक आबादी राफा में आ गई है, जो मिस्र से लगता एक शहर है। इसकी ज्यादातर सीमा प्रतिबंधित है और मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए मुख्य प्रवेश स्थान है। इस हमले के बाद मिस्र ने चेतावनी भी दे दी है और कहा है कि कोई भी जमीनी कार्रवाई या सीमा पार बड़े पैमाने पर कोई घटना इजराइल के साथ उसकी 40 साल पुरानी शांति संधि को कमजोर कर देगी। आपको बता दें कि इजराइल के 4 महीने से जारी हवाई और ज़मीनी हमलों में 27,000 से अधिक फिलिस्तीनी लोग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा इजराइल के हमलों ने हजारों लोगों को उनके घरों से बेघर कर दिया है और इस वहीं 1/4 आबादी को भुखमरी की ओर धकेल दिया है। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।